मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खुरूज की किताब 19 बाब 1 से 2, 9 से 11 और 16 से 20 आयत तक। खुदावंद सब लोगों के सामने कोहे सीना पर उतर आएगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उन दिनों में मुल्क मिस्र से बाहर निकालने के तीसरे महीने के पहले दिन बनी इसराइल बियाबान सीना में आए और वो रफीम से रवाना होकर बियाबान सीना में आए और बियाबान में उतर पड़े। वहां इसराइल ने पहाड़ के सामने खैमे लगाए। तो खुदावंद ने मूसा से कहा, देख, मैं तेरे पास बादल की तारीकी में आऊंगा ताकि लोग मुझको तेरे साथ बातें करते हुए सुने और हमेशा के लिए तेरा इतबार करें। और मूसा ने लोगों की बात की खुदावंद को खबर दी। और खुदावंद ने मूसा से फरमाया, लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर और वो अपने कपड़े धोएं और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि तीसरे दिन सब लोगों के सामने खुदावंद कोहे सीना पर उतर आएगा। और यूं हुआ कि तीसरे दिन सुबह के वक्त गरजें, हवाएं और बिजलियां चमकी और स्याह बादल पहाड़ पर आया और साथ ही करफानी की आवाज बहुत बुलंद हुई। तो सब लोग खैमागाह में कांप उठे और मूसा उनको खुदा की मुलाकात के लिए खैमे से बाहर लाया। तो वो पहाड़ के नीचे आ खड़े हुए और सारे कोहे सीना से धुआं निकलता था, क्योंकि खुदावंद उस पर आग में उतरा और तंदूर के धुएं की मानत उसमें से धुआं उठता था और सारा पहाड़ बाशिद्दत कांपता था और करवानिंग की आवाज नहायत शिद्दत होती जाती थी। और मूसा बोलता था और खुदावंद जवाब देता था। और खुदावंद कोहे सीना की चोटी पर उतर आया और खुदावंद ने मूसा को पहाड़ की चोटी पर बुलाया और वो ऊपर चढ़ा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर दानियल 3 बाब 52 से 56 आए। जमाती जवाब, अब तक मदहू और महफूज है। ऐ खुदावंद, हमारे बाप दादा के खुदा, तू मुबारक और अब तक मदहू और महफूज है। तेरा नाम जलील व कदूस मुबारक हो और अब्दुलाबाद तक मबदू और महफूज है। जमाती जवाब, अब तक मबदू और महफूज है। तू अपने जलाल मुकद्दस की हैकल में मुबारक हो और अब तक मबूद और अजल है। जमाती जवाब, अब तक मबदू और महफूज है। तो अपनी सल्तनत के तख्त पर मुबारक और अब तक मबदू और महफूज है। जमाती जवाब, अब तक मबदू और महफूज है।
तू मुबारक है जो गहरों पर नजर करता है और अब तक मबूद और महफूफ है। जमाती जवाब, अब तक मबदू और महफूफ है। तो आसमान की फिजा में मुबारक और अब तक मबदू और जलील है। जमाती जवाब, अब तक मबदू और महफूफ है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 13 बाब 10 से 17 आयत। आसमान की बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन उन्हें नहीं। एक दिन शागिर्दों ने पास आकर यीशु से कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों कलाम करता है? उसने जवाब में उनसे कहा कि आसमान की बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन उन्हें नहीं बख्शी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अफराज से होगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे इसलिए तमसीलों में बात करता हूं, क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उन्हीं में इशाया की नबूवत पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे पर हरगिज ना पहचानोगे, क्योंकि इस कौम के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद कर रखा है। ऐसा ना हो कि आंखों से पहचाने या कानों से सुने और दिल से समझकर रुजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें, इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक हैं तुम्हारे कान, इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबी और रासबाज आरज़ूमंद थे कि जो तुम देखते हो देखें पर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने पर ना सुना। अंजील मुकद्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।